किसी का भी कोई भी भला कर सकता है, पर उसकी एक सीमा है। पर ये सेलिंग करके जो भलाई आप कर सकते हैं वो असीमित है। ये हम जिस भंडार में उतर गए हैं ना, जिस भंडार में अपन उतर गए हैं, जिस खदान में हम उतर गए हैं, ये हीरो की खान है। और हीरो की खान के हीरो का लाभ प्राप्त करने के लिए एकमात्र रास्ता है सेलिंग। और ये जो धारणा जो बन गई है फील्ड में कि सेलिंग करना उतना मजेदार कार्य नहीं है, ये केवल धारणा ही चेंज करनी है और कुछ नहीं करना। सेलिंग करना मजेदार नहीं है, इसकी बजाय सेलिंग करना बहुत मजेदार है, ये धारणा अगर चेंज कर लेते हैं हम, तो हम जो वाकई में आर्थिक दृष्टिकोण से, स्वयं के दृष्टिकोण से, वो तो सब ठीक, हम अच्छा कर ही पाते हैं कि हम हमारी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देश निर्माण में और लोगों की हर तरह से जो, आज कई लोग अपन जब सुबह मिलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जब से मैं आरसीएम में आया हूँ तब से मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है। कई बोलते हैं ना, सुबह का सेशन तो अभी चलो अपन ने स्टार्ट किया है, पर लोग वैसे भी बोलते हैं। तो आरसीएम अपने आप में बदलाव का एक बहुत बड़ा सूत्र है, और ये सूत्र जो टिका हुआ है वो सेलिंग पर टिका हुआ है। सेलिंग निकाल दो तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेलिंग कम कर दो तो ये छोटा बच्चा रह जाएगा, सेलिंग ठीक ठीक कर दो तो ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो जाएगा, सेलिंग और अच्छी करोगे तो ये जवान हो जाएगा। और रियल जो सेलिंग होनी चाहिए वो सेलिंग अगर ले आओगे तो ये दिव्य स्वरूप हो जाएगा इस दुनिया का। एक छोटा सा क्लू और छोटा सा काम है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। अपन एक टॉपिक भी इशारा देता है, परमात्मा या अस्तित्व हमें इशारा देता है और हमें उसका विस्तार करना तो अब हमारे हाथ में होता है। अब हम सभी के जिंदगी में बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। अब बड़े बड़े सपने हैं तो करो पूरे, कौन रोक रहा। इशारा भी दे दिया, अवसर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैंने 2000 में आरसीएम की कल्पना की, 2000 में आरसीएम की कल्पना की और आरसीएम शुरू किया। तब आप थे क्या? आप कोई भी नहीं थे, मैं अकेला ही था। मैंने सेल भी की है, ज्वाइनिंग भी करवाई, सेलिंग भी की, कुछ भी नहीं आता था वो सीखा भी सही, प्रोडक्ट भी बनाए, फैक्ट्रियां भी लगाई। कौन मुझे सिखाने आया था? कोई नहीं सिखाने आया। मैंने लेकिन एक चीज सीखी अस्तित्व से, कि अस्तित्व सिर्फ इशारा देता है। एक बार इशारा मिला केवल कि एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो प्रेम और भाईचारे से चल सकता है। ऐसा बिजनेस भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस जहाँ होता है वहाँ प्रेम और भाईचारा नहीं होता है, ये तो दुनिया में बहुत देखा। लेकिन एक इशारा परमात्मा ने दे दिया कि ऐसा बिजनेस जो प्रेम और भाईचारा से चल सकता है और ये पूरी दुनिया को एक कर सकता है। अब वो इशारा मिल गया ना, अब तो मुझे आना चाहिए ना कि मैं उसको कैसे विस्तार दूं। सेल करनी तो कैसे हो, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, जो अब तक नहीं बने वो कैसे काम करें, जो अब तक नहीं हुआ वो कैसे करें। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं अपनी बात, मेरे बात यहाँ तक कहने का कोई वो तात्पर्य नहीं था। अब असली बात मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, आज मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि आज आपने आरसीएम शुरू किया, ये मान लो। अब मान लो मैंने तो अकेले ही शुरू किया था, पर आपके साथ जो भी मान लो 100 लोग है, 500 लोग है, 200 है, 1000 है, ऐसे गिनती में बहुत सारे होंगे, पर अब रियल 100 है, 200 ऐसा मान लो। और आज आप आरसीएम आपको शुरू करना है, और आपको शुरू करना है। अब आपके साथ डिस्काउंट क्या है, आपको फैक्ट्रियां नहीं लगानी, प्रोडक्ट नहीं बनाने, मैनेजमेंट भी नहीं देखना, वो कुछ नहीं करना। मैंने जो किया उसमें से आपको केवल कितना परसेंट काम करना हो, आप गिन लो उसको, कितने परसेंट में गिनोगे? 1%। 1 गिनो, 10 गिनो, 50 गिनो, जो भी गिन लो, पूरा तो नहीं करना है जो मैंने किया। तो क्या हम में से हर कोई ऐसा कर सकता है क्या कि महीने का 100 करोड़ का बिजनेस वॉल्यूम मेरे नीचे होगा? अब वो आज का आज तो नहीं होगा, पर ऐसा किया तो जा सकता है ना। अब इसका आगे और कुछ बताने की जरूरत है कि कैसे करो, वहाँ मिर्ची काट के वहाँ वो लगाओ, कि है कि वो डॉक्टर बन के किसी को डराओ, ये सब एक एक चीज कोई बताएगा तब कर पाओगे क्या? कभी नहीं हो पाएगा। ये तो सब चीजें इनबिल्ड है, ये तो आदमी के दिमाग में खूब उपजेगा, खूब। अगर वो काम चोरी की प्रवृत्ति में नहीं होगा, खूब पैदा हो, खूब मिलेंगे आपको, खूब लोग मिलेंगे, खूब आइडियाज मिलेंगे, देने वाले भरपूर। आरसीएम में तो सब देने वाले बैठे रहते हैं, वो सब तो मिल जाएगा। लेकिन हमें अपने विचारों को और हमें अपने उसको सही करने की जरूरत है, ओनरशिप लाने की जरूरत है। और ये सब होगा कब? बिना सेल के हो सकता है क्या? बिना सेल के तो नहीं हो सकता है। कितनी सेल करने से हो सकता है?
जितनी होती है उतनी कर लें, आसानी क्या, बाकी का मूड नहीं बनता है, ज़्यादा करने में मज़ा नहीं आता है, बोरियत लगता है, डर लगता है, कोई मना कर देता तो मूड खराब हो जाता है। ये छोटे छोटे रीजन से आप उस उतनी होने वाली घटना को रोकते हैं, तो आप बाधक है कि साधक है? हाशिम को भी रोकने में सब कुछ हुआ ना दुनिया में, बहुत क्लियर कट है ये बात। और आप लोगों के साथ ये बात इसलिए की जा सकती है कि आप अपने आप को इतने दिन से बहुत रिफाइंड कर चुके हो, बहुत तब कर आप सोना, मतलब खरा सोना जो होता है ना, वो बनने की ओर अग्रसर हो। हमें अपने मूड से काम नहीं लेना है। आपका मूड ऐसा हो जाना चाहिए कि इस आरसीएम अब मेरा मामला है ना, अब और किसी का मामला नहीं है, कंपनी गई साइड में, छोड़ो, ये आरसीएम मेरा है, और जितना कंपनी का आज का टर्नओवर है उतना तो मेरा होना चाहिए। उसके लिए मेरे एरिया में आने वाला हर पिकअप सेंटर को मुझे देखना है, हर डिपो को मुझे देखना है, हर समस्या को मुझे देखना है, और सेलिंग का ऐसा कल्चर मुझे लाना है, और इतनी सेलिंग की मुझे परिपाटी लानी है, क्योंकि ग्रोथ आए बिना तो काम हो नहीं सकता, और ग्रोथ सेलिंग के आए बिना हो नहीं सकती। तो इस सेलिंग जो है ना, ये आरसीएम में सेलिंग को मैं बोलूंगा जैसे एक शरीर में जो है प्राण होते हैं ना, मैं मान लो बैठा हूं बोल रहा हूं, तो मेरे जो प्राण है, तो मैं बोल रहा हूं, मैं बैठा हूं बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, विचार कर रहा हूं, और ये प्राण निकल जाए तो ये शरीर केवल कुछ भी नहीं काम का। आरसीएम में सेलिंग है तो इसके आरसीएम के प्राण है। और सेलिंग के प्रति हमारा जिज्ञासा इतनी खतरनाक रहनी चाहिए कि सेलिंग की बात आते ही रात को भी नींद में से भी उठकर काम करने के लिए तैयार हो जाए। सेलिंग के लिए मूड नहीं है, सेलिंग के लिए बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, सेलिंग के लिए ऑफर देने पड़ रहे हैं, फिर भी लोग थोड़े दिन बात नहीं करो तो छोड़ रहे हैं। ये हम रियल किसी मिशन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदारी कुछ हो नहीं सकती। सेलिंग हमारे जीवन में ऐसी प्रवेश कर जानी चाहिए जैसे कि शरीर में प्राण होते हैं ना, उसी तरह से आरसीएम में सेलिंग। और सेलिंग के लिए हमारा जो रवैया है वो होना बहुत जरूरी। लोग बोलते हैं हमें तरीका बताओ, तरीके तरीके तो इतने मिल जाएंगे, और तरीके बता के क्या करो? जिस तरीके को 100 बार बता दिया उसको एक बार ही काम में नहीं लिया, तो सुनने की भी हद होती है। सुनना नहीं चाहिए ज्यादा कभी भी। सुनना वही चाहिए जो सुनना सार्थक हो, जिसके सुनने से मेरे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा हो। तो ये बोलता हूँ कि अब आपने शुरू कर दिया आरसीएम, अब आप जानो आपका दर्द, जो माँ का दर्द होता है ना कि बच्चा मैंने पैदा किया, तो मैं जानती हूँ कि बच्चा क्या होता है। अब आज कौन कौन शपथ लेता है कि आरसीएम मेरा है, और इसके लिए जो भी सोचना है, जो भी खोज करनी है, कहाँ से तरीके लाने हैं, कैसे टीमों को सिखाना है, क्या और वहाँ समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, मामला यहाँ पर है। और मैं चाहता हूँ इस लोग के इस लेवल की सोच वाले लोग मिले तो कुछ मजा आए। इसलिए मैंने एक दिन सवाल पूछा ना कि यार बहुत दिन हो गए, जितना बताते हैं उससे कम करके आने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर जितना बताते हैं उससे कोई ज्यादा करके आने वाला भी तो कभी कोई मिले। तो ऑनरशिप आना बहुत जरूरी है, ऑनरशिप की मेन आवश्यकता है। और वो पूरा का पूरा जो है ना, वो दिल का मामला है, पूरा का पूरा। जो एक दर्द होना चाहिए ना, मेरे से ज्यादा तो आपको करना ही नहीं है, किसी हालत में भी नहीं करना, कर भी नहीं सकते हो। हमको तो इस क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई, ये मशीन खराब हो गई, वो स्टाफ छोड़ के चला गया, अभी आज रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये महंगा हो गया, ये आ गई, न जाने कितनी तरह की समस्याएं होती है। तो उतना करके भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेचने में भी दिक्कत नहीं है, बेच भी देते हैं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बहुत बेचा हुआ। आरसीएम के प्रोडक्ट बेचना मुझे बहुत मजाक जैसा लगता है, क्योंकि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट होते हैं, और छोटी छोटी सेल के तरीके तो मैं दिमाग उतना काम ही नहीं करता है। सीधा जहां भी सेल की बात करेंगे तो बल्क में सीधा 100-200 लोगों को बुला के एक साथ प्रोडक्ट बताने। मैं जब प्रोडक्ट बेचने लगा तो मैंने बहुत बड़े बड़े हलवाई लोग, केटरर लोग, और इनको सबको बुलाया एक दिन खाने पे, और हेल्थ गार्ड ऑयल की मिठाइयाँ बनाई, और पहले उनको खिलाई बना के। और कैसा खाना बना? बोला बहुत जोरदार बना था, ये इस ऑयल का था, ये घी का नहीं था। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी थोड़ी होती है, तो वो तो सब चीजें मिल जाएगी ना, वो तो। और एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक ऐसी चीज है कि जिसने बल्ब का आविष्कार करने की सोची तो बल्ब तो बनेगा। वो तो जिसने हवाई जहाज के आविष्कार की सोची, हवाई जहाज भी बनेगा। जो सेल के आविष्कार की सोचेगा तो सेल भी हो जाएगी। सेल कोई ऐसी अविचित्र, मतलब विचित्र चीज नहीं है जो दुनिया में कभी हुई नहीं, होती है, हो ही रही है। आप दुनिया के जितने भी आइडियाज है सारे पे एक्सपेरिमेंट तो करो ना, रुकते क्यों? रुकना ही नहीं। और इस विषय पे इतनी बात करने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके बिना
आरसीएम की कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है आरसीएम। पूरी दुनिया का एक ऐसा निराला सिस्टम, एक निराली व्यवस्था है आरसीएम, जो पूरी व्यवस्था को चेंज कर सकता है। और केवल अर्थव्यवस्था की बात होती तो शायद मैं इतनी ज्यादा रुचि लेता भी नहीं, लेकिन ये भीतरी तौर पर इंसान को ठीक करना और जो देश को ठीक होने की जो बात संभावना है कहीं ना कहीं, वो सिर्फ इसी में नजर आती है। तो पूरे हालातों को ठीक करना है तो आरसीएम की व्यवस्था का चलना जरूरी है, आरसीएम व्यवस्था चलना जरूरी है, उसके लिए सेल आना बहुत जरूरी है। और सेल करने के लिए प्रोडक्ट अच्छे होना जरूरी है। तो प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, प्रोडक्ट तो और भी लाए जा सकते हैं। जहाँ सेल करने वाली टीम मिल जाएगी तो प्रोडक्ट और भी अच्छे लाए जा सकते हैं, प्रोडक्ट की कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई प्रोडक्ट लाया जाए और उसको सेल करने वाले लोग बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले, तो प्रोडक्ट कंटिन्यू रहेगा कि डिसकंटिन्यू होगा। और सेल करने वाले लोग ऐसे होंगे, जो प्रोडक्ट आए वो लाओ इधर धड़ाधड़, लाओ धड़ाधड़, तो दुनिया के सारे प्रोडक्ट आरसीएम में आ जाएंगे। विषय जितना महत्वपूर्ण है ना, उतना शायद मैं बता भी पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, पर मेरा आत्मा की अगर आवाज आप सुन रहे हो, ये विषय आपकी रॉयल्टी, टेक्निकल सफलता, पैसे कमाना यहाँ तक सीमित नहीं है। ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ये विषय ऐसा है जैसे परमात्मा ने हमें कोई कार्य सौंपा है, अब हम परमात्मा के सच्चे बच्चे हैं कि हम फालतू लोग हैं। ये विषय वैसा है, ये परमात्मा का कार्य है। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने जरूर कुछ न कुछ कार्य स्टार्ट किया है, पर इसको एक ओनरशिप में लेकर और फुल फुल ऐसा, मतलब आज से हर साथी एक ही सोचेगा, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ, आज से हर साथी एक ही सोचेगा कि मैंने आरसीएम चालू किया, आज मेरी कंपनी है और कोई नहीं कंपनी, किसी कुछ नहीं, मेरी कंपनी है, मेरे को अब मेरा देखना है जितना आरसीएम चलता है। ये बात इसलिए नहीं कि हमें बड़े बनने का शौक है, बड़े बनने के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये बात, हम कर रहे हैं कि हमें परमात्मा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो भाई बॉर्डर पर जाके खड़े होना तो काफी मुश्किल पड़ता है, बंदूक चलाना, गोली चलाना, उतने माइनस डिग्री में खड़े होना कि वो होना, पर हम तो रहते हुए अपने जीवन को खुशीपूर्ण रखते हुए, सब कुछ मस्ती से जीते हुए, और हम देश की इतनी बड़ी सेवा कर सकते हैं। ये सेवा किसी भी सेवा से कम नहीं, किसी भी सेवा से। चाहे मेरे सामने के आप लोग खुद भी आंसर दे सकते हो इसका, आप किसी भी चीज से तुलना कर लीजिए, आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीजों से तुलना कर लीजिए, इससे बढ़िया, इससे अच्छी सेवा, इससे अच्छी राष्ट्र सेवा हो नहीं सकती। व्यक्तिगत तौर पे सोचेंगे तो लाभ भरपूर है ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो आज बस आप ये सोच लीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि सेल खुद की कर लेना भी पर्याप्त नहीं है, आपको टीम से सेल करवाना भी आना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से ठीक है, उसमें मैं भी सफल नहीं हो पाया हूँ कि हम सारे के सारे लोगों से सेल करवा पाते हैं, पर हमारा औसत तो ठीक होना चाहिए। क्या बता रहे थे, आपका फिगर सबको बताओ। क्योंकि सर नोटिस चार्ज के अंदर मेरी अभी तक सबसे टॉप आईडी अभी है, और गामा ओरिजिनल के लिए भी मेरी टॉप आईडी अभी तक है। अच्छा, तो लगभग मैं हर महीने 7 लाख से 12 अपने सेल्फ कर रहा हूँ, और मैं टीम के अंदर भी मैं अपनी टीमों को सेल्फ परचेसिंग के लिए मैं लोगों को तैयार कर रहा हूँ कि कैसे सेल्फ करें। 7 लाख महीने का? बिल्कुल सर। एक महीने में इतनी सेल कैसे कर देते हो? हाँ सर, बिल्कुल सर। कैसे करते हो बताओ ना। बस प्रोडक्ट का विषय तो नॉलेज है सर, प्रोडक्ट का देना, लोग खुद लेना आते, शानदार प्रोडक्ट अपने खुद की प्रोडक्ट क्या समझे, लोग चला के लेना आते सर घर पर। तो अभी 7 लाख तो बहुत होते हैं महीने, एक दिन का ही 20-25 हजार। 7 लाख रुपए या बीवी? बीवी सर, बीवी। बीवी तो यानी 10 लाख का प्रोडक्ट हो गया। हाँ सर। 13 लाख का। 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। अच्छा, बीच में थोड़ा कोरोना में मिस हो गया था, 4-6 महीने नहीं कर पाए, बाकी कंटिन्यू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो अब और कैसे बढ़ाओगे? और टीम में सर अपने जैसे डुप्लीकेशन तैयार कर रहा हूँ सर। 25-25 हजार बिजनेस वाले हम तैयार किया, काफी लोग टीम में धीरे धीरे हो रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। उनको भी मैं धीरे धीरे 50 हजार तक ले जाऊँ, फिर उनको 1 लाख तक ले जाऊँ। तो ज्यादा से ज्यादा टीम में और डायमंड पैदा क्लब की संख्या बढ़ा रहा हूँ सर। हाँ, टीम में बिल्कुल ज्यादा से सर। ज्यादा पैदा करो और दूसरे प्रोडक्ट भी लो। न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल तो अच्छी बात है, तो आरसी में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, उनको भी सेल करो। तो क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि जब कर सकते हो तो, और परमात्मा ने अगर दिए इतनी सामर्थ्य है तो उसका पूरा उपयोग लो, थोड़ा बहुत स्टाफ बिल्कुल रखो। सर। बाइक दो बाइक का मेरा लगभग टारगेट पूरा हो गया है मेरे बाइक का, और गाड़ी का भी, 4 व्हीलर गाड़ी का भी टारगेट लगभग मैं नजदीक पहुंच गया हूँ मैं। नहीं, 2 बाइक वाली गाड़ी। टारगेट नहीं होता तो करते नहीं करते। टारगेट टारगेट की वजह से करने वाले तो कर सकते हो, तो टारगेट का नहीं देखना है। अपने में अगर क्षमता है तो उसको जितना अधिकतम कर सकते हो उतना करो, टारगेट को क्यों देखना। टारगेट आया तो किया, टारगेट चला गया तो फिर नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सिर्फ एक ही है कि मुझे वो चीज साफ दिखती है कि आरसीएम के द्वारा क्या हो सकता है,
पर साथ में ये भी दिख रहा है कि आरसीएम वाले लोगों से वो काम ही हम नहीं करवा पा रहे हैं जो काम की जरूरत है। तो मेरे से तो जहां भी जो भी बन पड़ता है, बन सकता है, हो सकता है, मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आरसीएम आरसीएम जहाँ है वहां मैं कुछ हुई नहीं है। आरसीएम के लिए तो मैं कुछ भी करूँ तो भी मेरे लिए कम है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो कभी किसी को मिलेगी थोड़ी। ये अवसर कब कैसे मिल सकता है, ऐसे का ये अवसर किसी को मिलता ही नहीं। और किन मूल्यों पे ये परमात्मा ने ये खड़ा किया है। और सर ये सेल की जो बात चल रही है सर, ये सेल तो हम वो कुछ साथियों को लेके डेली मेरे 8 बजे मीटिंग होता है सर, और उसमें डेली सभी साथियों से पूछा जाता है कि आज आप पूरे दिन में कितना सेल किए और कितना प्लान दिखाए। ये डेली अभी चला रहे हैं सर, और आशा है कि ये कामयाब भी होगा सर, और आपका भी अगर आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे सर। कितने दिन से चल रहा है? सर ये 1 साल से चला रहे हैं सर। अच्छा, 1 साल में कुछ हुई प्रोग्रेस? जी सर, किसी को अभी जो भी मीटिंग में आता सर उनको प्लान दिखाना नहीं आता था सर। पहले प्लान पर स्टार्ट किया सर, लोगों को प्लान सिखाया सर, और खुद भी प्लान को अच्छी तरह से सीखे और लोगों को प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है ना, सेलिंग करना आना चाहिए। जी सर, दोनों सिखा रहे सर, अब सेलिंग पर भी काम कर रहे हैं। जिसको प्लान दिखा दिया ना, वही आदमी खत्म है बस। ये ऐसे तो हम आदमी को खत्म कर रहे हैं प्लान दिखा दिखा के। मैंने खूब देख चुका हूँ, जिसको भी प्लान दिखाया वो खत्म है, या तो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि प्रोडक्ट तो खरीदता ही नहीं, वो प्लान देखता है, तो वो फिर आरसीएम से ही अलग हो जाता है क्योंकि उसको प्लान वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। तो प्लान दिखाना मत सिखाइए, सेलिंग करना सिखाइए। जो भी लोग मिलते हैं प्रोडक्ट दो, जब 2 बार प्रोडक्ट ले लेगा, 4 बार प्रोडक्ट ले लेगा, 5 बार ले लेगा, उसके बाद उसकी रुचि होगी तो वो खुद जुड़ेगा। जी सर, जी सर। प्लान दिखाने में क्यों एनर्जी लगा रहे हो? जी सर, 15-20 दिन से बस सेल के लिए आप लोग मूल्यांकन क्या करो ना अपने काम का, कि आप, मेरी गारंटी है कोई भी प्लान जिसको भी दिखाया है, 2 ही चीजें होती है, या तो ज्वाइन होता भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं लेता है। पक्का, मैं पक्का बोल रहा हूँ, मतलब 100 में से कोई एक आध कोई अपवाद हो तो बात अलग है। जिसको भी प्लान दिखाओगे न तो प्रोडक्ट लेगा न ज्वाइन करेगा, और अगर ज्वाइन कर लिया तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा बाद में, फिर भी अपन वही करे जाएंगे। ये चीज मैं कितने सालों से कहने की कोशिश करता हूँ। आप सीधा केवल प्रोडक्ट दो नए लोगों को, और कुछ मत करो, देते रहो देते रहो देते रहो। जिसकी इच्छा होगी वो खुद आके जुड़ेगा एक दिन। प्रोडक्ट देख के जुड़ेगा ना, वो पक्का होगा, वो फ्यूचर में भी परचेजर बनेगा, सेल भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो सिस्टम को बनाने वाला है उसकी कोई नहीं मानता है। गाड़ी बनाने वाला बोलता है गाड़ी को ऐसे चलाना ऐसे चलाना, तो उसकी नहीं सुन रहे हैं दुनिया में, जाने किसकी। आप टीम का, ये जो है ना नेटवर्क इंडस्ट्री है ये, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। आप अकेले खुद कितना भी अच्छा कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे। वो आपका बहुत अच्छा करना केवल 1% रोल है, 5% रोल है। हालांकि वो करना बहुत जरूरी है, उसके बिना आगे अच्छा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब तक टीम के लिए कोई उपाय नहीं निकालोगे, तब तक हम विस्तार कैसे करेंगे अपने कार्य का? और अभी तो सोच ही नहीं जा रही टीम तक, तो टीम की तो बात ही नहीं करते हैं। टीम के लिए सोचना ही शुरू नहीं किया। कि होमवर्क में साफ साफ लिखाया था कि खुद का 1000 बीवी पर डे पर आना, पहला लाइन था। दूसरा लाइन था टीम के लिए कार्य करना, मतलब टीम के साथियों को इकट्ठा करके उनको पर डे एकत्रित होकर सेलिंग का अभ्यास करवाना, ये लिखाया था। तो नेक्स्ट लीजिए, बिना टीम के कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे अभी से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी शो किया था, डॉक्टरों ने कहा कि इमीडिएट ऑपरेशन करो। मैंने उनका न्यूट्रिशन के लेवल को ठीक किया, मेडिसिन साइड में मैंने टच किया ही नहीं। ठीक है, ऑपरेशन करना है, तैयारी करना है, 5 लाख 10 लाख जुगाड़ने में 2-5 दिन का वक्त लग रहा है, तब तक ये दो। विद इन 7 डेज वो पेशेंट हमारे पास आके बोलता है कि मैं 5 साल से चढ़ता हूँ उतरता हूँ, जो कि अपने बिस्तर से हिल नहीं पा रहा। न्यूट्रिशन की ताकत इससे ज्यादा क्या कहा जाए। वो हमारे पास वीडियो अभी तक पड़ा हुआ है। का गाइडलाइन यही है कि रोज इसमें सेलिंग में नई नई गाइडलाइन तो आएगी नहीं। टीम को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे सेलिंग का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे ओनरशिप और जो सुखेन वाली जो मस्ती चाहिए ना बेचने में, जो कॉन्फिडेंस मस्ती, तो ये, और तो धीरे धीरे इसको बहुत जबरदस्त विस्तार की जरूरत है। मतलब काफी सारा जरूरत है। अभी जो होता है ना सेलिंग, वो इतनी कम मात्रा में होती है कि उसकी बहुत स्कोप है। और विशेष तौर से टीमों के लिए हमें कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। भले ही वो सारे लोग वैसे नहीं मिले कि हर कोई 1000 में नहीं आ रहा हो, पर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, 200 पे आएगा, 500 पे आएगा, 700 पे आएगा, किसी पे तो आए, कुछ तो आए। सबके लिए करना पड़ेगा कुछ न कुछ, टीमों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।